प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि एक दिया गया है चतुर्भुज ABC, एक चतुर्भुज दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ऐसे आकृति बनाई गई है ABCD, ठीक है। और कह रहा है कि ABCD के विकर्ण AC, देखो AC ये विकर्ण है, AC कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब इतना इतना के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि सिद्ध करिए। सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है, सिद्ध करना है। पहला पॉइंट कह रहा है कि कोण C को भी समद्विभाजित करता है, मतलब अगर ई बराबर है लोग तो यह भी बराबर बराबर है, ये प्रूफ हमको करना है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं इसके बारे में। दूसरा पॉइंट इसका जो सिद्ध करना है वो बाद में किया जाएगा। तो आपसे पहले कह दिया गया कि ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि AB पैरेलल CD, AB लाइन CD लाइन के समांतर है और AB CD के बराबर भी है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं और एक दूसरे के समांतर होती हैं, इस बात को आपको याद रखना है। जबकि AD जो है, AD समांतर है BC के और AD बराबर भी है BC के, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात कर ले, हमको तो सिद्ध करना है कि यह इसके बराबर है, यही हमको प्रूव करना है। तो यहाँ देखो, अगर एक त्रिभुजिया लेते हैं, एक त्रिभुजिया लेते हैं, तो हम कह देंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC से, ठीक है। तो आपको बताया गया कि यह भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इस त्रिभुज का AB और दूसरे त्रिभुज के DC, पहले त्रिभुज का मतलब एक त्रिभुज का यह BC और दूसरे त्रिभुज के AD बराबर हो गया। और देखो यह सम्मुख कोण है, या इसको ले सकते हैं या चाहे दोनों त्रिभुज में है AC बराबर AC, तो आप कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। यस 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 से कौन सा प्रगुण इसमें फॉलो किया? यस यस यस, माने भुजा 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 से जब ये बराबर हो गए तो ये देखो, तो आप कह सकते हो कि यह तो पहले से बता दिया है, यह इसके बराबर है। आज समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यह इसके बराबर है, तो बच गया यही, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह देंगे कोण BCA बराबर कोण DCA, यानी यह इसके बराबर है। तो उसको दो बराबर भागों में बांटने वाला कौन सा रेखा है? AC है। कौन सा रेखा है? AC। तो आप कहेंगे कि कोण C को दो बराबर भागों में विकर्ण AC बांटता है, ये सिद्ध हो गया। लेकिन इसी के साथ दूसरा कह रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, ये बताओ। कह रहा है कि ABCD जो बना है, ABCD एक समचतुर्भुज है, तो ये हमको प्रूफ करना है। तो यह मतलब इसकी चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर अगर हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि यह समचतुर्भुज है, ठीक है। तो यह इसके बराबर है या इसके बराबर है, हम किसी तरीका से यह सिद्ध कर दें कि यह इसके बराबर है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, तो मान लिया जाएगा कि यह चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी और यह एक समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये तो सिद्ध हो गया कि यह कोण इस कोण के बराबर है। तो इसी पॉइंट से हमको कहा गया है कि आप सिद्ध करिए कि ABCD एक समचतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। तो आओ सिद्ध करते हैं दूसरे के लिए हल।
तो ये बताओ त्रिभुज ए बी सी अभी अभी तूने सिद्ध किया कि सर्वांगसम है ए डी सी के, ठीक है। और तुम ही मानते हो ना कि यह कोण इस कोण के बराबर है और यह कोण इस कोण के बराबर है। तो बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर भुजा है यह, इनके सामने का कौन भुजा है यह। हाई दोनों कोण बराबर है ना, तो इस कोण के सामने की भुजा बी सी अब बराबर है इस कोण के सामने की भुजा डी सी या सी डी, ठीक है। देखो यह इसके बराबर है तो इसके सामने की भुजा ए बी और इसके सामने की भुजा ए डी। जबकि यहाँ तो आओ, यहाँ देखो तो ए बी किसके बराबर था, ए बी सी डी के ना, ए बी ए डी के बराबर हो गई ने। एक मतलब अगर यह इसके बराबर था और यह इसके भी बराबर हो गया और यह इसके बराबर है, एक मतलब चारों एक दूसरे के बराबर हो गए। चारों मान लो यह पहले से जान रहे हो समांतर चतुर्भुज है तो यह इसके बराबर है, अभी अभी तूने प्रूफ किया कि यह इसके भी बराबर है, एक मतलब यह तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए। यह इसके भी बराबर है, एक मतलब यह इसके भी बराबर है। तो आप कह सकते हैं तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। इस प्रकार ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, ठीक है। समझ गए, ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। इसको आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 जो है 6 का उल्टा है, अपोजिट है, विलोम है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। जैसे कि यहाँ एक चतुर्भुज हम बनाते हैं ए बी सी डी, तो कह रहा है कि ए बी सी डी एक कैसा है, सम चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखो सम चतुर्भुज है तो कह रहा कि सिद्ध करो कि इसका जो विकर्ण है ना, यह ऐसे विकर्ण खींचते हैं तो इतना इतने के बराबर होगा, इतना इतने के बराबर होगा। पुनः कह रहा है कि अगर हम विकर्ण ऐसे खींचते हैं तो यह इसके बराबर होगा, यह इसके बराबर होगा, मतलब बीचों बीच से ही काटेगा कोणों को। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ लिख सकते हो। चलो इसको हम सिद्ध करने जा रहे हैं। सिद्ध करना है कोण बी तथा कोण डी को बीसी सम द्विभाजित करता है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तुमको पता है कि ए बी सी डी सम चतुर्भुज है, ठीक है। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, इनकी चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। तो आप कह सकते हैं एक त्रिभुज यह ले लो और एक त्रिभुज यह ले लो, तो आप कहेंगे कि ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी से, अब बताओ यह भुजा इस भुजा और सी और बी डी सी में देखिए तो ए बी भुजा दूसरे त्रिभुज के सी डी, हाँ चलो सी डी के नहीं लेते हैं, इसके ले लेते हैं, तुरंत बगल वाला ले लो बी सी, और इसमें से ए डी जो है डी सी के बराबर है, ठीक है। और बी डी जो है बी डी उभय निष्ठ है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी डी सी के, यस 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 से, हाँ। ये बताओ अगर यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, तो इनके संगत कोण यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर ना हो जाएगा। तो लिख दो यहाँ पर ए बी डी बराबर है
उसको उसके कोण के, CBD के, और यह कोण ADB, देखो ADB यह कोण बराबर है CDB के। यही सिद्ध करना था, जो BD रेखा है ये दोनों को बराबर बराबर में बांट रही है, तो B को बराबर कोण में बांट दी और D को भी बराबर कोण में बांट दी। इसी प्रकार अगर ये बताओ, अगर इसको हम मिटा देते हैं और इसको हम ले लें, AC ले लें, तो AC, तो अगर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेंगे तो समचतुर्भुज है, तो यह भुजा इसके बराबर है, यह भुजा इसके बराबर, तो यह कोण इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर नहीं हो जाएगा। तो आप लिख दो इसी प्रकार कि AC रेखा, AC कोण A तथा कोण C को समद्विभाजित करती है। बस इतना ही करना था। यहाँ भी हो गया, यहाँ तो सीधे हो गया कि आप कह सकते थे, यही था ना, BD कोण B कोण D को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये प्रूफ करना था आपको। ये जो हम विकर्ण खींच रहे हैं, तो जिस कोण को दो भागों में काट रहा है वो दोनों भाग एक दूसरे के बराबर होता है, ये आपको दिखाना था।